हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में, उनका क्या एक्शन रहेगा आपको लेकर और नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। गाइस हाँ, 2-3 दिन मैं नहीं थी, घर की शादी थी, वहाँ पे मैं गई थी। और कल की प्रॉब्लम क्या हो गई ना कि बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक में हम लोग फंस गए थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग रिलीफ हुए हैं और लंबा सफ़र रहा और हेक्टिक रहा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं कल रीडिंग नहीं निकाल पाई और सुबह फिर हम लोग रीच आउट हुए और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया और फिर मैं अभी आपके लिए रीडिंग निकालने के लिए मैं बैठी हूँ। 2 दिन मुझे लगा था कि कल रात तक मेरा काम फिर से शुरू हो जाएगा, पर अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और एक कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसकी वजह से आगे की पूरी ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ गई थी। तो क्या हो गया, अभी अभी हमारा काम चलता रहेगा, अभी कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। जितने काम थे सारे ख़त्म हो गए। ईश्वर करे अब सब कुछ अच्छा रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए बीच में। तो इसी कामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए होती है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी कभी देखेंगे सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो जाएगी और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी लेनी ही। यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, तो कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, कुछ मैसेज आपके लिए नहीं हो सकते हैं। तो जहाँ तक अपनी सिचुएशन है तो उस हिसाब से अपने लिए रीडिंग आप ले सकते हो उतना पोर्शन। कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। सॉरी आर्कएंजल माइकल, हमने आपको बहुत मिस किया। 2-3 दिन से आपसे कोई बात नहीं हो पाई। अभी हमसे कनेक्ट हो जाइए और हमारी हेल्प कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ आज की रीडिंग में कि जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों का यूनियन हो चुका है। यस यस, मैक्सिमम लोगों का यूनियन हो चुका है, या फिर ये पर्सन एक स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं। इस पर्सन को समझ में आ गया है कि ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है। किसी कोई या तो अपने पर्सन के साथ ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट में है, तो ये पर्सन आपसे नई शुरुआत चाहते हैं। कहीं गए थे आपको छोड़कर, तो ये वापस आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि शायद आप ही इनकी ज़िंदगी हो, ये समझ गए हैं। एक मिनट, कैमरा अच्छे से सेट कर लो। मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन आगे आना चाहते क्योंकि आप दोनों के झगड़े हुए हैं, या तो झगड़े हुए हैं या तो कुछ ऐसी बात हुई है आपकी आपके पर्सन से, आर्गुमेंट हुए हैं, या तो ये कुछ झगड़ा कर कर गए थे आपसे। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत मुश्किल है इन सभी लोगों को क्या बोलते हैं, आपके लिए एग्री करना। क्योंकि हो सकता है आपके रिश्ते के खिलाफ है, या तो एक रिश्ते में है तो ये आपसे आपके पर्सन को कोशिश करते आपसे दूर रहे। आपके पर्सन किसी झगड़ों में फंसे हैं, नहीं तो किसी सिचुएशन में फंसे हैं। कोई लीगल मैटर चल रहा है या फिर कोई लीगल मैटर हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिर ऑलरेडी हो चुका है जिसकी वजह से पर्सन आपसे दूर गए हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगलिंग सिचुएशन चल रही है, बट ये पर्सन वापस आपका प्यार लेकर, अपना प्यार लेकर आपके पास आ रहे हैं। शुरुआत चाहते हैं पर्सन, कोशिश कर रहे हैं। अब तक आपके पर्सन बहुत स्लो पोजीशन में थे। यस, मुझे क्या इंडिकेट हो रहा है ना, या तो आप अगर जॉइंट फैमिली में ऑलरेडी मैरिड हो गई हैं और जॉइंट फैमिली में है, तो लोग आपके खिलाफ बहुत फैमिली में माहौल है।
मीन्स आप कितना भी करें आपके लिए गलत ही बोला जाता है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उल्टा आप में खामियां ढूंढी जाती है और आप दोनों में झगड़े लगाने की कोशिश हो रही है। और ये झगड़े इतने बढ़ चुके हैं कि आपके पर्सन आपसे मुंह फेर कर चले गए थे, आपको डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे थे पर्सन। आइदर दिस सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ, आप मैरिड नहीं हैं बट अगर आप दोनों के रिलेशनशिप है, आप दोनों के घर वालों को पता है, या तो आपके घर वाले या तो नहीं तो उनके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ है और आपके पर्सन को या फिर आपको बहुत ये रजिस्ट करते हैं इस रिलेशनशिप में जाने के लिए। हर तरीके से इन्होंने अब तो कोशिश स्टार्ट की है और अभी भी चल रहा है। और या तो आप दोनों में खुद दोनों में झगड़े लगा रहे हैं और झगड़े इतने डिस्प्यूट हो गए कि आप दोनों में कोई दिख ही नहीं रहा था, या फिर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है तो आपके पर्सन को पता है कि आपके साथ अगर आना है, आपको इस रिश्ते में बचा के रखना है, आपके साथ आना है, तो इनको काफ़ी डिस्प्यूट करने पड़ेंगे इनकी फैमिली से, इनके स्पाउस से डिवोर्स देना पड़ेगा। सिचुएशन में ये स्टक है। नहीं तो आपके पर्सन काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हैं तो वहाँ पे काफ़ी झगड़े हो रहे थे आपके पर्सन के, किसी सिचुएशन में स्टक थे आपके पर्सन, बड़े लंबे समय से आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए, तो वो पर्सन वापस आपके पास आ रहा है, वो नई शुरुआत चाहते हैं आपसे। ऐसा पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहे, 7 ऑफ सोर्स पहला ही कार्ड आया है। या तो धोखा देकर भाग गए थे आपसे, या तो फिर भी अलर्ट रहना, ये स्टार्ट में कोई धोखा हो सकता है। चैरिट की एनर्जी क्यों है एंजल? या तो ये पर्सन खुद किसी चीटिंग का शिकार हो गए थे, या तो ये पर्सन खुद किसी चीटिंग का शिकार हो गए थे। अभी आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि आपका डेस्टिनी कनेक्शन है, या तो किसी और के लिए पर्सन आपको चीट कर रहे थे और हाँ, थोड़ी ये सिचुएशन तो लग रही है, किसी और के लिए पर्सन आपको चीट कर गए थे, अभी आपके पास आना चाहते हैं। इनकी वापस आने की एनर्जी, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आपका इनका डेस्टिनी कनेक्शन है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्स। तो अगर इन्होंने आपके साथ कोई चीटिंग की है तो ये आपसे, और चीटिंग कर कर ये पर्सन गए थे, तो ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आपके इनका डेस्टिनी कनेक्शन है। तो घूम फिर कर इनको आपसे मिलना है और आपको इन्हीं के साथ जाना है, ऐसा यह पर्सन को समझ में आ चुका है। अब ये पर्सन को ये डेस्टिनी कनेक्शन समझ में कैसे आ गया? क्योंकि या तो इन्होंने किसी से आपको लेकर कोई जानकारी ली है, या तो इनको कोई स्पिरिचुअल डाउनलोड हुआ है, या तो इनको ऐसा कनेक्शन आप दोनों का है, ये समझने का कोई माध्यम इनको समझ में आ चुका है। जैसे कि ये भी किसी टैरोट रीडिंग देखते हैं और इनको समझ में आ चुका है, वहाँ से इनको पता चला है कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टिनी है, ये बात इनकी समझ में आ चुकी है। आजकल ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करते हैं। अगर आप कहीं घूम रहे, वर्ल्ड वाइड घूम रहे, कहीं घूम रहे, आपको स्टेटस डाल रहे थे, पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। 7 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई करता है यहाँ पे 6 ऑफ कप एंड टावर मोमेंट। देखिए, या तो आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी साल पुराना है, काफ़ी लंबा समय आप दोनों का है, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग शेयर करते हैं। कोई टावर मोमेंट आप दोनों में आ चुका था, ब्रेकअप हो चुका था, या फिर आप दोनों की वजह से सिचुएशन, आप दोनों की रिलेशनशिप की वजह से कोई टावर मोमेंट दोनों ने अपने अपनी लाइफ में झेला है। जैसे कि आपके लाइफ में कुछ सडनली हैपनिंग हुई है, या फिर किसी सडनली हैपनिंग होने के कारण आप दोनों में सेपरेशन हुआ है। आप कैसे ही सिचुएशन को जोड़ तोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे कोई एक ब्रेकडाउन वाला मोमेंट है, हार्शली ब्रेकडाउन वाला मोमेंट। आइदर ये आपकी रिलेशनशिप में आने से पहले हुआ, इसके कारण आप दोनों में ब्रेकअप हुआ, या फिर आप दोनों के मिलने के बाद कुछ सिचुएशन आप दोनों की रिलेशनशिप में हो चुकी थी। बट सिचुएशन कुछ भी रहे, ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ जो कनेक्शन है इनका उसको बैलेंस करना चाहते हैं, जो भी रिलेशनशिप है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को। तो अब देखते हैं पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है।
फिर जब फ्रेंड्स से क्लेरिफाई एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल, तो जो कुछ भी सडनली हैपनिंग डिस्टर्बेंसेस, जो कुछ भी ब्रेकअप वाली सिचुएशंस आप दोनों में हुई थी, टावर मोमेंट हुआ था, अब आपके पर्सन चाहते हैं उस सिचुएशन को बैलेंस करना। अब आपके पर्सन चाहते हैं उस रिलेशनशिप में इक्वलिटी लाना, इक्वल गिव एंड टेक देना, क्योंकि इनबैलेंस था रिलेशनशिप चल रहा था। इम्बैलेंस इसलिए बोलूँगी क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपकी ओर से ज़्यादा एफर्ट गए थे, आपके पर्सन ने उतने एफर्ट नहीं लिए थे। साथ साथ आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की थी। चीटिंग इन द सेंस, आपके होते हुए इस पर्सन ने या तो कोई और रिलेशनशिप बना लिया, या फिर आपके पर्सन ने जताया ये कि आप ही इनके लिए सब कुछ है, बट ये पर्सन ने कभी ऐसा किया नहीं आपके साथ। इन्होंने उस फीलिंग के साथ भी ये चीटिंग की कि जताने के लिए जताया कि आप ही उनके लिए सब कुछ है, बट असल में इस पर्सन की लाइफ में कोई और था जिसके लिए ये पर्सन अपना योगदान दिए जा रहे थे। मीन्स मेंटली गेम आपके साथ खेल रहे थे। या तो ये बात हो सकती है, या तो ये बात हो सकती है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड, इन्होंने बताई नहीं ये बात। या तो ये हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बताया हो कि ये मैरिड है, बट ये बहुत जल्द डिवोर्स लेने वाले हैं, बट इन्होंने अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बैलेंस रखा है, ये अच्छे से रहे, अपने रिलेशनशिप को जी रहे थे। आपके लिए कुछ और स्टोरी बताकर ये आपके साथ भी रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे थे। कुछ ऐसे तरह की चीटिंग आपके पर्सन ने आपके साथ की थी। मीन्स या तो कोई इमोशनली चीटिंग हो गई, कहीं फिजिकल हो गई, कहाँ पे इकोनॉमिकल चीटिंग भी हो गई। बट आपके पर्सन क्या हो गया ना, ये होने के बाद इन्होंने कर लिया, बट इनको रियलाइज हुआ कि आपका और उनका डिस्टेंट कनेक्शन है। रियलाइज कैसे हुआ? या तो इनके सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई, या तो इनको कुछ ड्रीम गिरे, या तो इन्होंने खुद आपकी कहीं और से इंफॉर्मेशन निकाली, स्पिरिचुअल वे में निकाली हो, या फिर फिजिकल वे में निकाली हो, या तो आपके पर्सन को ये पता चला कि भाई आप तो इनके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, बट आप तो इन्हीं के लिए लॉयल हैं। बट अब ब्रेकअप के बाद अगर आपने बहुत अच्छे अच्छे सेटल्स डालने शुरू कर दिए, कुछ ऐसा डालना शुरू कर दिया जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको स्टॉक करने पे मजबूर हो गए कि ऐसा क्या चल रहा है इसके लाइफ में। जब पाया आप तो सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, आप तो पहले से ज़्यादा बहुत खूबसूरत हो गए। तो इस पर्सन के मन में आ गया कि भाई ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है इसके साथ। अब ये जलन के मारे नहीं बोलूँगी, बट ये होता है, एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है कि आप एक पर्सन के साथ आप रहते, मीन्स आप हो गए ए पर्सन के साथ ये पर्सन बड़े प्यार का दिखावा कर रहे, इनको लगता है कि प्यार का दिखावा कर रहे, असल में बी पर्सन के साथ बहुत अच्छा अपना क्वालिटी टाइम बिता रहे। अब बी पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम बिताते बिताते वो ए पर्सन को क्या करने लगे, मीन्स आपको क्या करने लगे, फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। अब फॉर ग्रांटेड इस तरीके से ले लिया कि आपके साथ इनको ब्रेकअप भी करना पड़ा तो इनको लगा नहीं, क्योंकि बी पर्सन उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। अभी बी पर्सन के साथ चले गए। अब बी पर्सन के साथ ना इनकी लाइफ अच्छे से सेट है, ये जिसके साथ इनकी लाइफ अच्छे से सेट है, चलो वहाँ से ट्रिगर मिला इसलिए नहीं, सेट है। अब किसी किसी के लिए क्या होगा ना, ये बी पर्सन के साथ बड़े अच्छे से सेट है कि अच्छा चल रहा है, बट अभी क्या हो गया ना, सडनली ए पर्सन ने रोना छोड़ दिया। अब ये पर्सन आ गया सेल्फ लव मीन्स आपने रोना छोड़ दिया, आप आ गए सेल्फ लव की एनर्जी में। फिर आप जब सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए तो आप मैग्नेटिक हो गए, आप अट्रैक्टिव हो गए। तो जो सेल्फ लव में आता है वो तो अट्रैक्टिव होता है, तो आपका हो गया अट्रैक्शन हो रहा, लोग आपसे जुड़ने लगे, लोग आपके इमेज जानने लगे, लोग आपको प्रेस्टिसाइज करने लगे, और आप ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे जाने लगा। अब ये स्टॉक कर रहे तो इनको पता चला अरे ये तो बी से ये तो अच्छे ए अच्छा है मेरा। फिर इनमें आ गई वो भावना कि नहीं मीन्स एक के लिए प्यार में कोई खोट नहीं थी, बस एक इनका चीटिंग नेचर इसके लिए प्रॉब्लमेटिक ठहर रहा था। क्योंकि अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, किसी के पर्सन के खोट हो सकती, बट यहाँ पे मैं एग्जैक्टली किसके एनर्जी रीड कर रही हूँ आई डोंट नो, बट ये जो कोई भी जिसके एनर्जी में जिसके लिए एनर्जी जा रही है, तो इनके आपके लिए कोई खोट नहीं थी, बट आपको फॉर ग्रांटेड बहुत ले लिया गया। बट अब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आ गई, बहुत एक मैग्नेटिक एनर्जी आपकी आ गई, तो ये तो आपसे फिर से पैचअप करने के लिए मजबूर हो गए। अब इनको करना है आपके साथ पैचअप। अभी जो ब्रेकअप वाला सिचुएशन हो गया था, इनको करना है सॉर्ट, आपको करना है प्रोटेक्ट। ये किसी के लिए बात हो सकती है, किसी के पर्सन सच में थर्ड पार्टी में चले गए थे आपको चीटिंग करके, बट अब इनको रियलाइज होगा, किसी के स्पिरिचुअल डाउनलोड हो गए, इनको समझ में आ गई चीज़ें कि आपके साथ इनका डिस्टेंट कनेक्शन है, या तो इनके अंतरात्मा ने इनको कुछ गाइडेंस दे दिया है कि नहीं तुझे उसी के साथ जाना है, वही तेरे लिए सही पर्सन है।
ऐसा कुछ हुआ है आपके पर्सन के साथ, डेफिनेट ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। अभी आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटेकल, इस कार्ड में थोड़ी जस्टिस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी आती है और रिलेशनशिप में इक्वलिटी की बात आती है, तो ये पर्सन आपको देंगे। 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी को, हाँ, इन्होंने आपसे बहुत ब्रूटली झगड़े किए थे। बहुत ब्रूटली इस पर्सन ने आपके साथ झगड़े किए थे। अभी क्या है ना गाइज, हम लोग अभी आए तो सभी लोग एक एक करके फ्रेश हो रहे, तो अगर बैकग्राउंड में कोई साउंड आती है तो उसको इग्नोर करना। 5 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करें यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटेकल। इस पर्सन ने, अगर आपका ब्रेकअप हुआ था उसके पहले आपके साथ बहुत हार्शली कम्युनिकेशन किया था, ब्रेकअप किया था। इस पर्सन को बहुत एंजाइटी हो रही थी, क्योंकि मैं जो इतनी बात बोल रही हूँ उससे बढ़कर बात हुई थी आप दोनों में, इसीलिए आपके पर्सन इतने एंजाइटी में है। अब देखते हैं यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। जी हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हुआ था और आपके साथ बहुत धोखा बिट्रेल किया था। आपके पर्सन हो सकता नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जिस थर्ड पार्टी में आपके पर्सन गए थे, मैं सोच रही थी कि मुझे कर्मा की रीडिंग निकालनी चाहिए। आर्कएंजल माइकल बोल रही, मैं इसी स्प्रेड में आपके लिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ, यू डोंट वरी अबाउट दैट। यस, बात क्या हो गई ना, यहाँ पे आपके पर्सन जिस किसी भी थर्ड पार्टी के पास गए थे, तो वहाँ से थर्ड पार्टी ने इतना ब्रूटली ब्रेकअप किया है, इतना चीटिंग किया है आपके पर्सन के साथ, तो इनके साथ वो हो गई चीटिंग, इनके साथ झगड़े चल रहे, इनके लाइफ में पंगे चल रहे। एक वक्त पर इसी थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन ने आपके साथ यही धोखा किया था, यही पंगे किए थे और आपको ब्रेकअप करके गए थे। अब भी आपके पर्सन इसी थर्ड पार्टी में इस तरीके से स्टक है, इस तरीके से अटक गए हैं कि ये पर्सन किसी भी हालत में आपसे, 1 मिनट गाइस, मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत डिस्चार्ज हो गई थी। तो अभी आपके पर्सन इस वक्त यही एनर्जी फील कर रहे हैं, बट इनकी हालत इतनी मजबूर है, इतनी सख्त है ना, कि ये वहाँ से निकल नहीं रहे हैं। इनको आना है, इनको स्टार्ट करनी है, बट इनके साथ इतना बड़ा कांड हो चुका है कि वहाँ पे ये पर्सन स्टक है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लंबी जाएगी रीडिंग बट मुझे करने में मज़ा आएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, किंग ऑफ कप। ओ माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटीफुल एनर्जी। आगे का कार्ड देख रहे हैं, क्वीन ऑफ कप है। तो ये किंग जो दूर गया था, अपना प्यार का कप लेकर आपके पास तो आ रहा है ये किंग। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्परर। एक डिसीजन ले लिया आपके पर्सन ने, आपके साथ आना है, बट समस्या ये है एक्शन लूँ या ना लूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज अब रोल कर रहे हैं, खास कर आपकी एनर्जी आपकी ओर से। ये पर्सन शायद इन्होंने छोटी बहुत एक्शन आपके साथ ली भी है, बट शायद आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इस पर्सन का स्लो रहना या फिर बहुत स्लोली आना इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स हमेशा डालते हैं। हमेशा रेड फ्लैग इसी की वजह से आपकी रिलेशनशिप में रहे हैं। ट्रस्ट इशू बहुत है अब तक, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने, मैं बोल रही हूँ, उससे बड़ा कांड आपके साथ किया है और इससे बड़ा कांड आपके पर्सन के साथ हुआ है। मैं यूनिवर्स के कर्मा के ऊपर मैं हमेशा मेरा ऐसा ये साउंड रहता है। यूनिवर्स जिस तरीके से इसको लिया हुआ कर्मा उसको रिटर्न करते हैं ना, तो इस बात के लिए मैं खुश होती हूँ यूनिवर्स से कि अच्छी बात है। देर से ही सही, बट अपने किए का कर्मा मिलना चाहिए। अच्छा क्या है तो उसका भी कर्मा यूनिवर्स देते हैं, बुरा क्या है तो बुरा उसका भी कर्मा यूनिवर्स देते हैं। यूनिवर्स अपने पास कुछ भी नहीं रखते, डिवाइन अपने पास कुछ भी नहीं रखते, ना अच्छा ना बुरा, सबको सोच समझ मिलता है। इसीलिए जो भी काम करो नेकी से करो। अपने कारण कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, अपने कारण कोई दुखी नहीं होना चाहिए, किसी की गृहस्थी हमारे कारण बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। जो डेस्टिनी है, अगर आपके डेस्टिनी में कोई आ रहा है, आपके डेस्टिनी में कोई प्रॉब्लम ला रहा है, जो आपका है
वो कोई छीन कर खा रहा है, तो उसको पाने के लिए जो कोशिश आप करेंगे वो गलत नहीं है। फिर अगर आपको पता है कि आपका आगे वाला खा रहा है और आप उसको खाने दे रहे, फिर ये आपके ऊपर जाता है कर्म कि आपने अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट नहीं किया, ये आपकी फॉल्ट है। मीन्स आप अगर मैरिड है, कोई थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशनशिप में मज़े कर रही है, आप एक ट्विन फ्लेम हो और आपका डेस्टाइन कनेक्शन है कुछ ऐसा, और कोई और टॉक्सिक थर्ड पार्टी यहाँ आकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो अपनी ओर से जितनी कोशिश करनी है करो। उसके बाद भी यूनिवर्स नहीं देता है तो फिर समझ लेना यूनिवर्स ने आपकी विश ग्रांट नहीं की। बट अगर कोई मैरिड पर्सन है और कोई थर्ड पार्टी लाइफ में आ रही है, तो अपने मैरिज रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना आपका पहला फर्ज है। आखिर तक कोशिश करनी है आपको। अपने हक के लिए लड़ो, बट अपनी खुशी के लिए किसी और का हक छीन कर खाएंगे तो ये बात गलत है जी। चलिए कोशिश करते हैं आर्कएंजल माइकल से जुड़ने से और फिर एनर्जी निकालते हैं। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए और हमें रीडिंग दीजिए। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पसंद का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पसंद का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। गाइड में आर्कएंजल माइकल। वही कार्ड दे रहे हैं। आप कभी हार्ट ब्रेक करके गए थे, इसी फियर में कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी शायद अभी भी है आप दोनों की रिलेशनशिप में। आ तो रहे हैं अपने परेशानियों का हल निकालने के लिए, अपने परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आ तो रहे हैं, बट मैं तो आपको वार्निंग मैसेज ही दूंगी भाई, संभाल कर रहिए। फिर से आइसोलेशन मोड ना देखे जाए, क्योंकि बॉडी से ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन। फिजिकल इंटीमेसी बहुत होती है आपके पर्सन को। या फिर कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी है, कुछ अनफिनिश बिजनेस है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ बचा है, तो थर्ड पार्टी आगे भी आपकी रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगी। डेफिनेटली पर्सन स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, बट अगर ये नहीं कर पाते, कुछ अनफिनिश बिजनेस है आप दोनों का थर्ड पार्टी से रिलेटेड, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए भी कार्मिक कॉर्ड कर सकते हैं। नेगेटिव कार्मिक कॉर्ड सेशन होते हैं, तो कार्मिक कॉर्ड सेशन से थर्ड पार्टी के साथ जितने भी कर्मा बचे उसको कट कर देना होता है। तो जितनी फास्ट मीन्स क्या होता है ना, प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाती है। अब नेचुरल तरीके से जाएंगे तो लंबा समय लगता है कर्मा क्लीन होते होते, बट हीलिंग फ्री इसको आप फास्ट कर सकते हैं। चलिए जाते हैं, देखते हैं। 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। आप दोनों मैरिड है एक दूसरे के साथ। अगर आप मैरिड कपल में कोई थर्ड पार्टी आई थी, तो देखिए नेक्स्ट एक्शन में थर्ड पार्टी की वजह से आपको पेन मिलेगा, और भी हो सकता है। थर्ड पार्टी गई नहीं है, थर्ड पार्टी से परेशान होकर आपके पर्सन आपके पास आ रहे, बट थर्ड पार्टी को कंप्लीटली छोड़कर नहीं आ रहे। इसीलिए नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन भले आपके साथ आते हैं, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी का अफेक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में रहेगा। नहीं तो आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, तो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को मीन्स इनके मैरिज स्पाउस को चुनेंगे आपके ऊपर। इस वजह से आपका थोड़ा ब्रेकअप होगा। आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थर्ड पार्टी टॉक्सिक थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप वाला सिचुएशन चल रहा था। करंट एनर्जी में तो पर्सन आ रहे हैं, आपका यूनियन होता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी को भूलना नहीं है आपको। और आप आपके एनर्जी को क्लेरिफाई करें। फोर ऑफ कप को क्लेरिफाई करें यहाँ पे। टेम्परेंस एंजल के गाइडेंस दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे कुछ तो।
कार्ड कुछ भी, बट मुझे क्या फील हो ना, स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, जिससे कि आपको ना आपके स्पिरिट एनिमल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल की गाइडेंस आपको मिल रही है। यहाँ पे वर्ल्ड क्या ही कार्ड आ रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड 2 बार आया है। बहुत टॉक्सिक लोग हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये आपको आगे चलकर ट्रिगर करेंगे। टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, बहुत टॉक्सिक है। आप बच के रहेंगे क्योंकि आपको एंजल का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे कुछ स्पिरिट एनिमल से, इनसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, बट कुछ अनफिनिश बिजनेस है थर्ड पार्टी का आपके साथ। 4 मंथ्स का समय मुझे लग रहा है। या तो अगले 4 महीने में यूनियन आपका अगर आज के तारीख में होता है, तो नेक्स्ट 4 मंथ में थर्ड पार्टी अपना सर फिर से खड़ा करेंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसे हालात खड़ा करेंगे थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं तो आप दोनों के यूनियन के 4 मंथ बाद थर्ड पार्टी अपने असली रंग फिर से दिखाने शुरू कर देंगे। यूनियन तो है भाई, आपका फिजिकल यूनियन होता हुआ दिख रहा है एक दूसरे के साथ। 101% आप ट्विन फ्लेम हो और आप दोनों का यूनियन मुझे दिख रहा है। कोई महिला आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की बहुत कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स आ गए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ वैंड्स। कुछ अनफिनिश बिजनेस से आपका थर्ड पार्टी के साथ, या तो आपका या तो आपके पर्सन का। बट यहाँ पे मुझे फिर भी यूनियन, ये जो स्नेल के ये जो मैंने देखे ना, वहाँ पे मुझे 2 एक ऐसे फिगर, यूनाइट फिगर, ये स्नेल है, बट मेरी नज़र गई यहाँ पे इन दोनों, जैसे लग रहा है कि कोई फिजिकल बॉडी यूनाइट हो रही है। यहाँ पे जो अलग अलग जा रही है ना, यहाँ पे 2 अलग अलग दिशा में है, बट यहाँ पे यूनियन दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ। सबसे पहले नज़र आप दोनों के सराउंडिंग बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत लोग ख़राब है और चीज़ बहुत ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। बट बावजूद इसके मुझे एक यूनियन दिख रहा है। थर्ड पार्टी बहुत कोशिश करेंगे आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने की, बट आप दोनों डेस्टाइन है। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। बर्डन बहुत है यहाँ पे, इमोशनल भी होगा, फिजिकल भी होगा। उठाएंगे आपके पास आने, हर जिम्मेदारी उठाएंगे। अगर फैमिली इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रही ना, तो उस प्रेशर को लेकर ये पर्सन आएंगे। और पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप। बट स्लो अगर आपके पर्सन की एनर्जी होती ना बीच में, वो मिसिंग वाला फैक्टर फिर से आप दोनों में आ जाएगा। कुछ टाइम के लिए हर्मिट मोड तो दिख रहा है मुझे आपके पर्सन कि वही 4 मंथ वाला समय मुझे लग रहा है ना, वो तो दिख रहा है यहाँ पे। एक लंबे समय का एक आइसोलेशन मोड दिख रहा है यहाँ पे। बट ये शायद इसीलिए होगा ताकि आगे की नेक्स्ट एक्शन है आपके पर्सन की, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ, उसमें ज़्यादा पावर आ जाए। इसका कुछ माध्यम, इसका कुछ सॉल्यूशन आपके पर्सन ढूंढेंगे। इसीलिए कुछ समय के लिए आपके पर्सन शांत डेफिनेटली हो जाएंगे आपको लेकर। ये 4 मंथ का समय हो सकता है। तो आप समझ लेना कि कुछ ना कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में और कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन फिर लंबे समय का एक ब्रेक लेके या फिर शांत रह के जब आते हैं 9 ऑफ कप विद किंग ऑफ कप लेकर, तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट आप दोनों की होने वाली हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में वो प्यार बरसने वाला है जो आप चाहते थे आपके पर्सन से लंबे समय से। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टावर मोमेंट। स्टेबिलिटी ला रहे हैं आपके पर्सन, बट यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज भी था या फिर है। किंग ऑफ सोर्ड्स आता है टावर के साथ, तो जो कुछ भी ब्रेकअप वाली सिचुएशन थी, जो कुछ भी टॉक्सिसिटी वाली सिचुएशन थी, एक ये जो लोग थे जिनके कारण आपके पर्सन ने हमेशा आपके पास आपसे धोखाधड़ी की है, आपसे चीटिंग की है, आपसे ब्रेकअप किया है, उन सारे हालात को, उन सारे सिचुएशन को आपके पर्सन क्या करेंगे, कट करके भाग जाएंगे। मीन्स उनको भगा देंगे, खुद नहीं भाग जाएंगे, सॉरी, उनको भगा देंगे। ये चीज़ें खुद ही आप दोनों के रिलेशनशिप से भाग जाएंगे।
दूसरी बात ये है कि आपकी स्टेबिलिटी को ख़राब करने के लिए काफ़ी लोग कोशिश करेंगे। कोई ऐसा मेल पर्सन है जो लंबे समय से इस रिश्ते को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से टावर मोमेंट आ सकता है। किसी को आपका स्टेबल रिलेशनशिप सीधे आंख नहीं भाएगा, कोई ऐसा कोशिश कर सकता है। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई मुश्किलात खड़ी होंगी, क्योंकि आपके पर्सन भी ना एक ये जो हर्मेट मोड में जाकर एक लंबे समय से जैसे कि खुद को पुल कर रहे हैं, खुद को बैकअप कर रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि अब तक इनको पता चल चुका है कि इस रिलेशनशिप में कब कहाँ से कौन से फैक्टर रूल हुए। मैं बोल रही थी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी नहीं आई, तो हाउ कुड आई से कि किसी की नज़र है या फिर कोई जड़ से उखाड़ना चाहता है, किसी का सीक्रेट इंटेंशन ये है, किसी के आँख में नहीं भाता। और मैं ढूंढ रही थी कि यहाँ पे तो वैसे कोई हाई प्रीस्टेस का कार्ड नहीं आया, हाउ कुड आई से। और यहाँ पे देखा कि मैंने एक कार्ड अनफोल्ड ही नहीं किया था और वो हाई प्रीस्टेस का था। और आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये पर्सन कौन है जो आपका रिलेशनशिप ख़राब करना चाहता है। आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है, इस पर्सन के साथ जो अच्छा खासा लाइफ आप जी रहे हैं, तो कोई ऐसा मेल पर्सन है और वो किसी फीमेल के साथ मिलकर आपका रिश्ते ख़राब करना चाहता है। नेक्स्ट एक्शन में ये आपके लिए मैं अपने ओर से वार्निंग मैसेज दे रही हूँ। ऐसे लोगों से आप सराउंडिंग हो तो अपने रिलेशनशिप को बचा के रखें, क्योंकि आपके पर्सन ना पेंटेकल वाले हैं। आपके पर्सन के पास पैसा है, आपके पर्सन के साथ एक स्टेबिलिटी है, स्टेटस है। और अगर आप जुड़ गए इस रिश्ते में तो शायद इनका किसी न किसी माध्यम से पत्ता कट होने वाला है। कोई ऐसा नहीं चाहता है। मीन्स आपके पर्सन के पैसे के ऊपर आपके पर्सन से जुड़ा जो ईश्वर है, इससे जुड़कर इन्हीं को मिलना चाहिए, आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कोई चाहता है। और यही लोग हैं, यही पर्सन है। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, 2 फीमेल हो सकती, 3 फीमेल हो सकती, 1 मेल हो सकता है। यही लोग चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप में आप आपके पर्सन के साथ जमे नहीं, आप आपके पर्सन के साथ सेटल हो नहीं, आपके पर्सन आपसे नहीं प्यार करें, आपके पर्सन आपसे नहीं जुड़े। यही लोग कोशिश कर रहे हैं और ये बात आपके पर्सन के कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से समझ में आ चुकी है। जैसे कि मैंने करंट एनर्जी में बोला कि आपके पर्सन बहुत बड़े स्कैंडल में फंस चुके हैं थर्ड पार्टी के साथ जुड़कर, और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इतनी डीप में जाके फंसा के रखा है, वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। इसीलिए आपके पर्सन आने के बाद नेक्स्ट 4 मंथ आपके लिए थोड़े स्ट्रगलिंग चैलेंजिंग हो सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी कोशिश करेंगे कि बीच बीच में आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की। तो आपने इतना संयम होना चाहिए, आपने इतना पेशेंस होना चाहिए। चीटिंग की है, सब कुछ किया है, अलर्ट रहिए यहाँ पे। बट आप मेरा ये ओपिनियन है कि आपको आपके पर्सन को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए। क्या पता इस बार वो सच बोल रहे हों, बट मैं ये नहीं बोल रही कि आप आँख मूंद कर उनके ऊपर भरोसा रखो। आपकी मटेरियल लाइफ और आपकी भी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, अपनी रिलेशनशिप, अपना भी एक लाइफ है उसको सिक्योर करते हुए, आपको भी कुछ अगर डिसीजन लेने पड़े तो आप उसको ले। बट अगर आपको कुछ डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे हैं तो, और आपके रिलेशनशिप में कोई डेंजर जोन नहीं जाएगा, ऐसी सिचुएशन है तो आप इस पर्सन को चांस दे सकते हैं। मीन्स आपका कुछ खास बिगड़ेगा नहीं इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करके, इसको एक चांस देके। और फिर जो रिलेशनशिप अंतर्मन से होता है वहाँ पे ना कोई फ़ायदा ना कोई धोखा, कुछ नहीं होता है। ये तो बस आत्मा का आत्मा के साथ मिलन होता है। ये तो भरोसे की बात होती है कि आपने 100 बार मेरे साथ गलत कर दिया, बट मुझे भरोसा था कि आप कभी ना कभी आप सीधी राह आएंगे। तो यहाँ पे सोल कनेक्शन होता है, वहाँ पे बस यही बातों का होता है। या तो आपका आत्मविश्वास टूटता है या फिर आपका विश्वास टूटता है, या तो फिर आपका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है और आपके आत्मविश्वास के ऊपर आपका विश्वास है। इसीलिए क्योंकि आत्मविश्वास की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। आपका आत्मविश्वास स्ट्रांग है खुद को लेकर। आत्मविश्वास में अपने आत्मा के ऊपर जो आपका विश्वास है उसको लेकर, आपके आत्मा के ऊपर विश्वास है, तो आपके आत्मा के ऊपर का आपका विश्वास आपको विश्वास रखने के लिए स्ट्रांग करता है, स्टेबल करता है। आप इतने स्ट्रांग होते हो क्योंकि आपके आत्मा को पता है कि 100 बार कोई आपके दिल के साथ छेड़ ले,
बट कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, कोई आपको पेनफुल सिचुएशन में नहीं डाल सकता जब तक आप आपके आत्मा से जुड़े हो। जब आपका आत्मविश्वास स्ट्रांग है तो आपका विश्वास स्ट्रांग है, और आपका आत्मविश्वास और आपका विश्वास स्ट्रांग है तो सामने वाले की खराब नीयत भी सुधर जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा उसको कोसती है फिर। तो इसीलिए आत्मा से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए बोलती हूँ गाइज, आपको कम से कम 21 मिनट आप मेडिटेशन करो। आपको खुद ही पावर पता नहीं है कि आप लोगों के अंदर कितनी पावर है, आप लोग कितने स्ट्रांग हो, आपको खुद ही पता नहीं है। आपको किसी रीडिंग के सहारे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या है आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। जाके एंजल माइकल प्लीज़ आइए और हमें गाइड कीजिए कि जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है खुद आर्कएंजल माइकल ही बात बुलवाते हैं। जब मैं अपनी ही वीडियो सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इतना डीपली डाउन मैं गई हूँ, तो डेफिनेटली एंजल मुझसे बुलवा रहे हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में क्या है मेरे दर्शकों की रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स। इसीलिए छोटी रीडिंग में मैं जुड़ती नहीं हूँ, इसलिए मुझे बड़ी रीडिंग पसंद है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कनेक्शन फील होता है मुझे। हाँ, एनेक्सिटी होगी, आपको फियर है इस रिलेशनशिप को लेकर हमेशा, और बार बार अपने साथ गलत ना हो, इसीलिए आपका अप्रोच एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में जाने वाला है या फिर रहा है। बट विश ग्रांट तो हो रही है, आपके लिए सोचते हुए दिख रहे। जी हाँ, चैलेंजिंग फेज बहुत है आपके रिलेशनशिप में, बट स्ट्रांग आप भी है और आपके पर्सन भी है। इस एनर्जी में तो आते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्टार्ट को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ, या फिर उन्होंने गलत टाइम पे स्टार्ट करते हैं, जो सही टाइम होता है वो निकल जाता है। और ऐसे टाइम पे आपके पर्सन आपके लिए भी स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, जहाँ या तो आप खुद को आपने बहुत अच्छे से स्टेबल कर लिया है, सेट कर लिया है, तब जाके आपके पर्सन वापस आपको मुड़कर, आप ऐसे चले गए अच्छे से, तो आपके पर्सन ऐसे मोड पर आके आपके लिए स्टार्ट करने के मीन्स आप यहाँ चले गए, आपके पर्सन यहाँ पे खड़े रहकर आपको बोलते हैं कि अजी आइए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तब ये जो आगे गए ना, वो आप फिर से घूम कर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक अच्छे से जाते, ये यहाँ मुड़ जाते हैं, फिर आप बोलते हैं मेरा क्या, आप आ गए वापस इसी 0 लेवल पे, फिर आपको ये स्टार्ट करनी पड़ती है। ऐसा कुछ चला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अब ये पर्सन आपको जिस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे घुमाते हैं ना, किसके कारण घुमाते हैं, इसके कारण आपको एनेक्सिटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, और आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है। इस चीज़ में आपके नाइटमेयर्स बढ़ गए हैं, आप सो नहीं पा रहे, इनसोम्निया के आप गहरे शिकार हो चुके हैं। 9 साल से यहाँ पे कोई सोया नहीं है, एनेक्सिटी में जी रहा है। और आपका क्या हो गया ना कि इन बातों से परेशान होकर आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए। या तो आपका साउंड बहुत रफ एंड टफ हो चुका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुका है, रूड हो चुका है आपका, लोगों से आप ज़्यादा जुड़ते नहीं हो, आपको लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। बट इन बातों से एक बात और हो गई कि आप इंटेलिजेंट बहुत हो गए, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपको जैसे कि किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे हो गए हो। और आप कोई बात करने के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो, आप डरते नहीं हो। पहले 100 बार सोचते थे बात करने के लिए, अब आप बिना डरे बात कर लेते हो। यहाँ पे विश तो ग्रांट हो रही हैं, और आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, प्यार का कप लेकर आ रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए प्रॉपर एक्शन भी ले रहे हैं। बट यहाँ पे आपका रिलेशनशिप में आपको इतनी एंजाइटी होती भी नहीं। जब आप इस मोड पे आपके पर्सन यहीं पे एक्शन लेते तो फिर रिलेशनशिप अच्छा जाता, फिर यहाँ से यू टर्न लेने की इनको ज़रूरत ही नहीं थी। इनका जो फ्लक्चुएटिंग नेचर है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको झेलनी पड़ी है। और इसीलिए क्या हो गया ना, आपके पर्सन ने जब आपके लिए जब
एक स्टार्ट ही नहीं ली, प्रॉपर स्टार्ट ही नहीं ली, तो कंफ्यूज रहे ये पर्सन खुद ही, कोई डायरेक्शन नहीं रहा रिलेशनशिप में, और इसीलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी एनर्जी रही है कि एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी रही है। आपको रिलेशनशिप में ना सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है। स्कैर रहे हैं आप हमेशा आपके पर्सन को, क्योंकि ये कहीं और मैरिड है। आप या तो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी वाला खतरा बहुत लंबे समय से चल रहा है। न तो आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट रहता है ज़्यादा, ये आते हैं, आप भी प्यार करते हैं, आप भी इनको टाइम देते हैं, बट जहाँ पे बात खुद की लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर रहती है तो वहाँ पे आप हमेशा एंजाइटी में रहते हो। ना पेंटेकल की एनर्जी बोली एंजल, ऐसा आपका स्टार्ट होगी, आपका रिश्ता भी बढ़ेगा। सिंगल है, फैमिली इसी पर्सन के साथ दिख रही, बट यहाँ पे झगड़े बहुत है। ये कहीं और मैरिड है ना, तो इनसे बहुत लोग झगड़े करने वाले हैं, या फिर इनके फैमिली को आपका रिश्ता मंजूर नहीं है तो बहुत झगड़े करने पड़े हैं, और आपको भी बहुत गंदी गंदी बातें बोली है। अभी भी आप इसी गिल्ट में हो, स्ट्रेस में हो, या फिर आपके पर्सन ने, इनके जो लोग सराउंडिंग है, इनके बहकावे में आकर आपसे बहुत गंदी बातें की है, बहुत गंदे झगड़े किए। तो एंजाइटी बहुत आपके पर्सन को भी गिल्ट होता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। लोग आपकी रिलेशनशिप में, सराउंडिंग लोग बहुत बड़े फैक्टर रहे हैं, और इसी वजह से बहुत कोल्ड शोल्डर वाला गेम आप दोनों की रिलेशनशिप में चला था। बट जिसने आपको दूर रखा है, नो कम्युनिकेशन, लेस कम्युनिकेशन में डाला है, उसकी वजह से आपका यूनियन होने वाला है उस पर्सन के साथ। 9 आपको क्लेरिफाई करा है यहाँ पे, पेज ऑफ कप, यहाँ पे अपोलॉजी मिलेगी कि यही चाहते हैं रिलेशनशिप में, आप प्यार से ज़्यादा अपोलॉजी चाहते हैं। आपके पर्सन को हर चीज़ का एहसास रहे, हर बातों का एहसास रहे, और ये आपको मिलेगा। और उसके साथ अगर प्यार मिलता है अपोलॉजी के साथ, फिर तो क्या ही कहने। बट सावधान, आपकी रिलेशनशिप को नज़र बहुत लगती है किसी ऐसे पर्सन से जो दूर बैठकर आपके ऊपर निगाह रख रहा है, जिसके आंखों के सामने आपका रिश्ता चल रहा है। ये वो पर्सन है वो जो बताता नहीं है, जो आपसे जलता है, आपको लेकर गलत ख्याल रखता है, आपके बारे में गलत चीज़ें सोचता है। ये बहुत आपका अपना ऐसा करीबी है जिससे आप हमेशा उठते हैं, बैठते, अपनी बातें तक शेयर करते हो। या फिर आपका रिलेशनशिप किसी ब्लैक मैजिक का शिकार हुआ है, एविल है या फिर कोई ब्लैक मैजिक, और ये थर्ड पार्टी करवा रही है आपके रिलेशनशिप को। ये आगे भी करेगी, आपको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए रिलेशनशिप को। किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है हेरोफेंट। अगर आप मैरिड हो, आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी, टॉक्सिक थर्ड पार्टी थी, तो थर्ड पार्टी का गेम आगे भी चलेगा। आप दोनों में झगड़े लगाना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, आप दोनों के रिलेशनशिप में सेपरेशन लाना, ये चीज़ें चलती रहेंगी। आप स्ट्रांग हैं, और सबसे जुड़ी जो मैंने आत्मविश्वास की बात बोली वो आपका फर्म है, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं। भरोसा रखिए ईश्वर के ऊपर, उसके बाद अपने ऊपर, क्योंकि पता है आप अपने ईश्वर से जुड़े हैं। तो बस यहाँ पे किसी डेविल से आपको डरना नहीं है। ईश्वर से सरेंडर मोड में जाओ, ईश्वर के चरण में जाओ, ईश्वर के शरण में जाओ, फिर देखो ईश्वरी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। यहाँ पे किसी का ट्रेडिशनल मैरिज होता हुआ दिख रहा है, सिंगल है तो, या तो आपके पर्सन के साथ तो आपका ट्रेडिशनल मैरिज हुआ है ऑलरेडी, तो वो अच्छे से आपको आपके पर्सन का वो प्यार मिलने वाला है जिसके आप हकदार थे। या फिर आप दोनों कहीं और मैरिड है, ट्विन फ्लेम है खास कर, तो यहाँ पे आपका यूनियन मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स। काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज थे रिलेशनशिप में। सेकंड फैक्टर था, पहले तो लोग, और दूसरा था ट्रस्ट इशू। ट्रस्ट इशू इसलिए था क्योंकि आपकी पर्सन की एनर्जी हमेशा आपको लेकर पेज ऑफ पेंटेकल में रही है। जब ये पर्सन किंग ऑफ वैंड्स के, पेज ऑफ पेंटेकल सबसे स्लो एनर्जी, किंग ऑफ वैंड्स फास्ट एनर्जी, सबसे फास्ट एनर्जी। जब आपके पर्सन फास्ट एनर्जी में आएंगी तो चीज़ें आपको ट्रस्ट नहीं रहेगा आपके पर्सन के ऊपर, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में हमेशा रेस्ट्रिक्शंस रहे हैं,
सराउंडिंग लोगों की वजह से या फिर सराउंडिंग सिचुएशन की वजह से। और इस पर्सन का हमेशा इस रिलेशनशिप में आना जाना रहा है। अब आना जाना रहता है, बट ये पर्सन आपको छोड़ते नहीं, मीन्स इनको आपके साथ रिलेशनशिप रखना है, बट ये आपको कोई नाम नहीं देते। इसीलिए तब तक जब तक रिलेशनशिप को नाम नहीं मिलता तब तक आपको यही ट्रस्ट इश्यू रहेंगे। और इस पर्सन का एक एक लम्हा आपसे दूर होना आपको मिसिंग एनर्जी में डालेगा। क्योंकि एक तो ऊपर आपके किसी की आप ही का नहीं है। अभी समझो आप हम लोग किसी ऐसी सिचुएशन से जा रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि यह अपने फेवर में नहीं आने वाला है, और वहाँ से थोड़ा पत्ता भी हिल जाता है ना, तब भी हम लोगों का जो अनट्रस्ट इशू है, भरोसा नहीं रखना है, ये जो वो चीज़ें हाइप हो जाती है। अब वहाँ पे पत्ता हिला, इसमें किसी का कोई खोट नहीं होती, इसमें किसी में कोई दोष नहीं होता है, बट बात आ जाती है वही नहीं, ज़रूर इसने कुछ ऐसा किया होगा इसीलिए ये चीज़ें ऐसी हुई। तो शक, मन में शक, ट्रस्ट इशू। बट ट्रस्ट इशू खड़ा कौन करता है? आपके पर्सन करते हैं। आप ऐसे हो कि रिलेशनशिप में आपने आपके पर्सन को 99% सही समय पर सही एक्शन लेने के लिए बोला हो, और आपके पर्सन ने 1% भी आपकी बात नहीं सुनी। इसीलिए आपको ये अब आप आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने झेला है। जो चीज़ें आपको समझ में आती तो आपके पर्सन को डेफिनेटली आती होगी, ऐसा किसी का मानना है। और इसके लिए आपके पर्सन सही समय पे एक्शन लेते नहीं, और हमेशा अपने एक्शन को लेकर गलत प्रूफ होते हैं, और ये बार बार चले जाते हैं, और आप तो मिसिंग के एनर्जी में रहते हैं, बट ट्रस्ट इशू भी बहुत बढ़ जाते हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे। एट ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन होगा, बट टू ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करा है। टू ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्स। हाँ, सेकंड सिचुएशन की वजह से जी, सेकंड सिचुएशन की वजह से आपका रिलेशनशिप हमेशा इम्बैलेंस रहा है। तो यहाँ पे कोई एक सिचुएशन का आपके पर्सन काटेंगे, और वो होगी जो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और आपको हमेशा ट्रस्ट इशू रहे हैं, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम रहा है। तो ये पर्सन परमानेंट सिक्योरिटी आपको देते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिव बहुत है आप ही और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये पर्सन फाइनल डिसीजन मेकिंग में आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, हो गया फाइनल आउटकम। अब आपके लिए एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल की क्या गाइडेंस है? कम्युनिकेट क्लियरली, हेल्पफुल पेपर, बातें रखो पर्सन के सामने, बट हार्श कम्युनिकेशन मत करो, सॉफ्ट टोन पे बातें रखो। बिग हैप्पी चेंजेस आएगी, थोड़े चैरिटी कीजिए। ये जो मैंने बोला ना, कुछ अनफिनिश बिजनेस है, कुछ करना है, चैरिटी से भी हट जाती है ये चीज़ें। नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लुक फॉर अ साइन, कुछ साइन मिल रहे हैं आपको भी, आपके पर्सन को भी मिल रहे हैं, आपको भी मिल रहे हैं। रोमांस आएगा, यस, बिग यस है, रोमांस भी आएगा यहाँ पे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेक एक्शन ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़रूरी है। मैं ब्रेकअप वाला एक्शन नहीं बोल रही हूँ, आपको भी कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, ईयर फ्रॉम नाउ। और रोमांस, किसी का सिचुएशन बहुत टॉक्सिक है, यहाँ पे लगभग 1 साल लगेगा। 10 की एनर्जी बहुत आई थी, 10 मंथ, 10 ऑफ सोर्स आया था, 10 ऑफ वैंड्स आया था, 10 ऑफ पेंटिकल आया था, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स 2 टाइम्स आया था, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स 2 बार आया था 10 ऑफ वैंड्स में। तो 10 की एनर्जी बहुत लगी मुझे। 10 एंड 4 मंथ, अब ये 4 मंथ इसके बाद का 4 मंथ है, या फिर यूनियन होने के बाद का 4 मंथ है, आप देख लेना। बट यहाँ पे 10 महीने या फिर लगभग 1 साल लाइफ में, यस, ग्रीन सिग्नल है आपके लिए। यहाँ पे एंजल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू ऑल एंजल्स, थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।